गोगाजी, गोगाजी भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अच्छे हमारे क्षेत्र के लोक देवता हुए हैं। आइए, देखो, राऊ आम बेन बाबा रामदेव जी की ट्रिक थी। और ये है आपके गोगाजी के सामान्य परिचय में, गोद बाजे केन। ध्यान से सुनना, गोद बाजे केन, अन्यथा कोई नहीं ले इस बात को। सीधी ट्रिक है आपके माइंड को संकेत करने के लिए। एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, तो उस चीज को ये ध्यान देना कि गोद बाजे केन, इसमें आपके माता पिता पत्नी ये आ जाते हैं। अब उस टाइम क्या होता है कि सभी जैसे एक देवता की पत्नी का नाम पूछ लिया तो 3-4 देवताओं की आएगी ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से ट्रिक है गोद बाजे केन। गो से लिखिएगा गोगाजी, गोगाजी चौहान। चौहान नहीं लिखूंगा, आगे बताऊंगा क्यों नहीं लिखूंगा। गोगाजी। दै से इनका जन्म होता है ददरेवा, ये आता है राजगढ़ सादुलपुर तहसील, सादुलपुर तहसील। क्योंकि राजगढ़, अब जो है राजगढ़ को राजगढ़ नहीं कहते, सादुलपुर कहते हैं, सादुलपुर। और ये आपके चूरू जिले के अंदर। अब लिखने को लिख सकते हो 948 ईस्वी, 1003 ईस्वी इनमें जन्म हुआ था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इनका जन्म होता है। बा से दिखिएगा माता का नाम बाछल देवी, ददरेवा, बाछल देवी। जे से पिताजी का नाम क्या था? जेवर जी चौहान, जेवर जी चौहान पिता आ जाते हैं। उसके बाद के से पत्नी का नाम केलमदे। न से आ जाएगा वाहन, घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है भाई, नीली घोड़ी जिसे कहते हैं गोगा बप्पा, गोगा बप्पा कहते हैं इसको। अब जो गोगा जी है ना, जैसे ये शब्द है, ये शब्द, इसमें गो का अर्थ क्या है? गो का अर्थ गोगा जी है, और इसमें गुरु का नाम है गोरख। ठीक है, चलिएगा। इसमें लिखिएगा केलमदे है, नीली घोड़ी है, जेवर जी चौहान है, बाछल देवी, ददरेवा, सादुलपुर तहसील, राजगढ़। यहाँ क्या है कि राजगढ़ का, अब राजगढ़ को सादुलपुर कहते हैं। अब लिखिएगा, अब लिखिएगा उपनाम। उपनाम में यहाँ लिखिएगा गोगा जी जो है वो गोरक्षक देवता है। गोरक्षक देवता, सर्प देवता कह सकते हैं। सर्प देवता, नागराज, जिंदा पीर या जाहर पीर, जाहर पीर, जिंदा पीर, गोरक्षक देवता, सर्प देवता या नाग देवता, सांपों के देवता। हाँ, युद्ध जो किया था इन्होंने महमूद गजनवी, लिखेगा गोगाजी वर्सेस हुआ था मोहम्मद गजनवी। वी है ये, ठीक है।
मोहम्मद गजनवी के साथ कहते हैं कि 9 बार युद्ध हुआ था, 47 पुत्र थे और 67 भतीजे थे। कर्नल टोड लिखते हैं ऐसा कि इनके साथ युद्ध हुआ था और उसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध के दौरान। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनका सर अलग गिरता है, धड़ अलग गिरता है। लिखिएगा, युद्ध हुआ और गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अब युद्ध होते होते वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद जो इनका सिर गिरता है, लिखिएगा सिर गिरा और एक जगह गिरा धड़ गिरा। तो सिर जहां पर गिरा उसको कहते हैं शीर्षमेढ़ी और शीर्षमेढ़ी आपके ददरेवा के अंदर है। और ददरेवा आपको आगे लिख लेना, सादुलपुर चूरू लिख लो सीधा ही। और इसके बाद धड़ जो गिरा उसको बोलते हैं धुरमेढ़ी या फिर गोगामेढ़ी। ये आपके किस तहसील में आती है? नौहर तहसील, हनुमानगढ़। लिख लीजिएगा धुरमेढ़ी। और एक आती है लघुमेढ़ी, यही लिख लीजिएगा लघुमेढ़ी। कहाँ पर है? सुना है? हाँ, लघुमेढ़ी। ये आप यहाँ लिखना, किलोरियों की डाणी, किलोरियों की डाणी। डंडेला किसने बोला? चलिए, किलोरियों की डाणी ये राजस्थान के सांचौर जिले में आती है। सांचौर राजस्थान में जालोर जिले से अलग हुआ है, जिसे क्या कहते हैं राजस्थान का? हाँ, गोगाजी की ओलडी या डाणी या झोंपड़ी एक ही बात है। ओलडी या इसको झोंपड़ी भी कह सकते हो, ठीक है। ये अन्य मंदिर के रूप में लिखेंगे। राजस्थान के सांचौर जिले में स्थित है। सांचौर वर्तमान में जिला है, जालोर जिले से अलग हुआ है 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। 7 अगस्त 2000। हाँ, कितने जिले अलग हुए? कितने? 17 नए जिले जो है वो अलग हुए थे, ठीक है। दो का पुनर्गठन हुआ, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। हाँ, 17 नए जिले बने थे, चलेगा। और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक जो है वो यहीं पर है, सांचौर के अंदर। सभी बातें लिख ली, उतार ली? कंप्लीट है एकदम? उतार लिया? गोद बाजे केन, ये ट्रिक है, याद रखना इसको। चलिए, अब बात करते हैं इनके मंदिर की। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है, मुख्य जो पूजा स्थल है वो आपके कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। एक बार उतारना मत। मुझे नहीं पता, मैं एक बार भी नहीं गया, वीडियो बनाने जाऊंगा इस बार। अब कितनी भी बार बना लो तो कंफर्म नहीं, देखा नहीं, ओरिजिनल चीज देखी नहीं है तो मैं गलत बता नहीं सकता आपको। देखिएगा ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये नीचे जो है ना इसकी हिंदू शैली है। ये नीचे का जो मंदिर बना हुआ है गर्भगृह का, वो है हिंदू शैली में, और ऊपर जो हमें दिखाई दे रही है वो मुस्लिम शैली है। मुख्य दरवाजा जो है इसका, मान लीजिए ये मुख्य दरवाजा हम बनाए यहाँ पर, तो इस पर एक शब्द अंकित है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, एग्जाम के अंदर शायद एक बार पूछ लिया गया था। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ये जो है वो बना हुआ है आपके गोगामेड़ी गांव के अंदर। गोगामेड़ी गांव जो है आपके नौहर तहसील, नौहर विधानसभा क्षेत्र में आता है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। हाँ, बात नहीं करनी भाई, बात नहीं करनी। तो इस तरीके से मंदिर है और यहाँ पर जो पूजा होती है, यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो 11 माह है पुजारी। 11 महीने के लिए पुजारी अलग होते हैं और 1 माह के लिए पुजारी अलग होते हैं। 1 माह के लिए जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? 1 माह पुजारी। 1 महीना कौन सा? भाद्रपद महीना, भाद्रपद माह है। और भाद्रपद माह में पुजारी होते हैं चौहान राजपूत। चौहान जाति के राजपूत यहाँ पर पुजारी होते हैं। और 11 माह कौन बताएगा? 11 माह पुजारी कौन होते हैं? मुस्लिम पुजारी होते हैं। लेकिन मुस्लिम पुजारी तो होते हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? चायल। चोयल नहीं है, चायल है। ठीक है। और इनका मंदिर जो है वो किस वृक्ष के नीचे बना हुआ है? तो वृक्ष पूछे तो खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष पर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था गर्मियों के अंदर, और इस साल भी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सांगरी के लिए लगभग जून के समथिंग मैंने वीडियो बनाया था अपने ही खेतों में, हमारे जैसे बरानी जो क्षेत्र है वहाँ पर। वीडियो आज भी यूट्यूब और फेसबुक पे पड़ा है। पूरी बातें खेजड़ी के संबंध में बताई थी, क्या महत्व है, और सीधा संबंध एग्जाम से था उसका। क्योंकि ऐसे कई देवियां और कई देव, जैसे जुझार जी का मंदिर जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो दशहरे के दिन की जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, इसकी जो फली आती है जिसको सांगरी कहते हैं, फूल को मिंजर कहते हैं और पत्तों को लूम कहते हैं। ठीक है। और एक देवी आपके सील की डोंगरी, चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, जिनका वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आरपीएससी ने पूछा था, लेकिन हम वहां गए थे। सील की डोंगरी, चाकसू जयपुर के अंदर गए थे। कब गए थे हम, लंपी डिजीज आया था पशुओं के लिए, तो वहां ऐसा माना जा रहा था, ऐसी मान्यता थी कि खेजड़ी वृक्ष जो है उसके नीचे जो मंदिर बना हुआ है वहां से दूध, क्योंकि यहाँ कुम्हार जाति के ज़्यादा लोग शीतला माता की पूजा करते हैं, तो वहाँ एक दूध इस तरीके से प्रसाद के रूप में दिया जा रहा था कि लंपी डिजीज यहाँ से सही हो रहा है। तो हम गए थे, लेकिन खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर नहीं है। ये हमें जानकर आश्चर्यचकित हो गए यहाँ पर कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर नहीं है। और एक कहावत आती है इन्हीं के संबंध में, कहावत है यहाँ पर लिखे, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव गोगा, गोगो, और गांव गांव खेजड़ी। हाँ जी बिल्कुल, खेजड़ी गांव जो है पर्यावरण रक्षार्थ बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने। हाँ, 363 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था, जिसमें 294 पुरुष थे, बाकी महिलाएं थी। और अच्छे से कविता मैंने यूट्यूब पर गा रखी है अमृता देवी बिश्नोई की। हाँ, उतारिए, लिखिए। हाँ, यहाँ पर लिखिएगा, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, शब्द अंकित है। पूजा कब होती है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पूजा यानी मेला। मेला कब भरता है? गोगा जी का सांप जो है वो काला होता है तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण पक्ष और नम्यू जिसे बोलते हैं गोगा नम्यू, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष आपके ऑप्शन में जरूर होता है, ध्यान देना। गोगा जी का सर्प काला होता है, कृष्ण पक्ष आएगा आपके। ठीक है,
गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर यही है, इस बात पर ध्यान देना। गोगा मेड़ी में सबसे बड़ा मंदिर है गोगा जी महाराज का। राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर जो है यहीं पर बना हुआ है। गोगा मेड़ी पशु मेला भी लगता है। हरियाणवी नस्ल की सर्वाधिक बिक्री हमें देखने को मिलती है यहीं पर। श्री गोगा मेड़ी पशु मेला राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला गोगा मेड़ी पशु मेला है। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। पशु मेला लिख लीजिएगा। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक भरता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा पर पशु मेला। पशु मेला, इसमें मेलों में लिखाऊंगा पूरा प्रॉपर आपको जो बातें हैं, क्योंकि ये जरूरी है आपके पशु परिचर एग्जाम के अंदर। पशु मेला भरता है ये, और हरियाणवी नस्ल के लिए लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। लिखिएगा, इतनी बातें हैं।